दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो शेयर मार्केट में एक अच्छा टाइम फ्रेम चूज करना काफी मायने रखता है अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताने वाला हूं। टाइम फ्रेम आपने कितना रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप एक अच्छा टाइम फ्रेम रखना सीख गए और टाइम फ्रेम को ब्रेक करना और एक्सटेंड करना सीख गए तो आप काफी अच्छे ढंग से प्रॉफिट भी बनाने लग जाओगे। तो ये वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और जिन्हें शेयर मार्केट में लॉस हुआ है वो अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं। तो अगर आपको चाहे 1 लाख का लॉस हुआ हो, 2 लाख का लॉस हुआ है या फिर इससे ज्यादा का लॉस हुआ हो, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को पूरी तरह से अपने शेयर मार्केट की जर्नी में अप्लाई करोगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वीडियो वॉच कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में दोस्तों टाइम फ्रेम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक ट्रेडर के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। आप सिंपल सा नियम ये समझ दो, जितना कम यानी कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने कम पॉइंट आपको मिलेंगे, उतना कम प्रॉफिट होगा। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा पॉइंट आपको मिलेंगे और उतना ही प्रॉफिट भी आपको होगा। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट आया है वो लॉस में भी बदल सकता है। आपने जो टाइम फ्रेम है उसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा और उसको ब्रेक भी करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या रहेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो दोस्तों तो उसके लिए आपने 1 महीने का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। इससे ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम 1 महीना कह रहा हूं क्योंकि 1 महीने में आपको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर आप सिर्फ 1 दिन का टाइम फ्रेम रखते हो तो 1 दिन में अगर आप कोई बुलिश कैंडल पे भी अपनी एंट्री बनाते हो तो हो सकता है जो नेक्स्ट कैंडल बने वो शायद एक इंडिसीजन बन जाए या फिर एक रिटेस्ट करने के लिए रेड कैंडल बन जाए। लेकिन अगर आप सेम यही चीज 1 मंथ का टाइम फ्रेम पे रखोगे तो 1 महीने में 20 कैंडल्स बनेंगी। लगभग 20 दिन मार्केट ओपन रहती है क्योंकि सैटरडे संडे तो मार्केट ऑफ रहेगा। और अगर 20 दिन की कैंडल्स आप देखोगे, वॉच करोगे तो उनमें से काफी सारी कैंडल बुलिश भी होंगी, काफी सारी इंडिसीजन भी होगी और कुछ कैंडलें दोस्तों बियरिश कैंडल भी होगी। लेकिन एट द एंड जो फाइनल कैंडल बनेगी मंथ की वो आपके फेवर की बनेगी। वो आपको ये दर्शाएगी कि जो आने वाली कैंडल है, जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल बनेगी वो हमें किस तरह की देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए 1 महीने की कैंडल एक बुलिश बनती है, हमने अपनी एंट्री बना दी, अब उसके बाद आपने देखना है कि बुलिश कैंडल्स आपको ये बताएगी कि हाँ अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी इसमें भी प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप अपने एंट्री बनाने के बाद अपने पोजीशन को होल्ड करोगे 1 महीने तक। अब जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल भी क्लोज होती है और वो भी एक अच्छी कैंडल बनती है तो अब आपने अपने टाइम फ्रेम को एक्सटेंड करना होगा। यानी कि एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि आपने जिस टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री बनाई थी उस टाइम फ्रेम से अब जब आपका नेक्स्ट टाइम फ्रेम नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाती है, अगर वो अच्छी कैंडल बनी है, आपके फेवर की कैंडल बनी है, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है वो भी आपके फेवर की बनेगी। अब इतना जान लीजिए, अगर आप 12 महीने की कैंडल यानी कि 1 साल की कैंडल यूज करते हो तो 1 साल की कैंडल में आपको मूवमेंट 1 महीने की कैंडल की अपेक्षा और ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 साल की कैंडल में इतने ज्यादा और इतने अच्छे पॉइंट आपको मिलेंगे कि आपका पैसा डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। क्योंकि आप एक बार चेक भी कर सकते हो, कोई भी आप स्टॉक देखना 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे देता है और 1 दिन में आप यूज करोगे किसी भी ट्रेड की कैंडल को तो 1 दिन में वो ज्यादा नहीं बढ़ पाते। मतलब कोई बढ़ेगा भी तो 20% अपर सर्किट लग जाएगा, अगर किसी में एफएन हो रहा है वो उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन 100-200% एक दिन में नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको 30-40%, 100-200% इस चीज के लिए चाहिए तो आपने अपने टाइम फ्रेम पे एक बड़े टाइम फ्रेम को देखकर एंट्री बनानी होगी। लेकिन अगर आपने जिस टाइम फ्रेम को देखकर अपनी पोजीशन बनाई थी, आपने अपने ट्रेड को सेम उतने ही टाइम तक होल्ड करना होगा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल आपके फेवर की बनती है तब आपने अपने टाइम फ्रेम को, अपने ट्रेड को एक्सटेंड करना होगा। सेम यही चीज है दोस्तों, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करोगे तो 5 मिनट की कैंडल वर्क करेगी सिर्फ अगले 5 मिनट तक, तब तक वर्क करेगी जबकि अगले जो पिछला 5 मिनट की कैंडल है उससे कोई चार्ट पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स फॉर्म ना हो रहा हो। यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने यूज किया है तो 5 मिनट की कैंडल नेक्स्ट 5 मिनट तक, 1 दिन की कैंडल नेक्स्ट 1 दिन तक। सेम यही अगर आप 1 महीने की कैंडल यूज करते हो तो आपने 1 महीने तक अपने ट्रेड को होल्ड करना होगा। मैं भी इस तरह से दोस्तों यूज करता हूं। अगर आप इन चीजों को यूज करना सीख गए तो आप बारीकी से समझ जाओगे कि प्रॉफिट कैसे होगा। और अगर आप अपने
टाइम फ्रेम को ब्रेक करना आ गया, मान लो आपने 1 महीने के टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री बनाई हुई है, तो 1 महीने की कैंडल जो बनेगी उसमें 4 कैंडल बनेगी वीकली, यानी कि 4 कैंडल बनेगी हफ्ते की, तो जो ये बताएगी कि आपकी जो मंथली कैंडल है वो किस तरह की बनने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आपने टाइम फ्रेम को रखना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने हैं तो आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने तक की कैंडल यानी कि टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जल्दी अपना एग्जिट कर देना है पोजीशन, तो आप 1 हफ्ता मिनिमम तो रखना ही रखना, 1-2 हफ्ते तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन सेम वही अगर इंट्राडे की बात करें तो आप इंट्राडे में पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग व्यू देख सकते हो, लेकिन आपने टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना पड़ेगा। एक आइडियल टाइम फ्रेम है जो मैं भी यूज़ करता हूं, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, या फिर आपको टाइम फ्रेम के बारे में पता था या फिर नहीं पता था। क्योंकि जो भी जानकारी मैंने आपको इस टाइम फ्रेम के बारे में दी है दोस्तों, अगर आप इसको समझ गए, सीख गए, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सब बता दूंगा। जैसा आपका इस वीडियो में रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं आपको किसी भी ट्रेड के चार्ट में ले जाकर प्रैक्टिकली इस टाइम फ्रेम की वीडियो को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में जो भी बात मैंने आपको बताई, समझाई, समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब आपने नहीं किया हमारे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए फिर मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।